आज क्राइम की कहानी में साल 2024 के सबसे चर्चित केस अतीक हत्याकांड की। जैसे जैसे साल ढल रहा था वैसे ही अतीक के क्राइम की दुनिया की बादशाहत परवान चढ़ रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। गुंडई की जमीन पर अतीक बेहद तेजी से दौड़ रहा था। उस वक्त से घर के हालात भी बदल चुके हैं। अब उसके पिता का तांगा पीछे छूट चुका है। उसके अस्तबल में महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है। अतीक की लालची नजर ज्यादा जमीन पर रहती थी, वो भी कमजोर लोगों की या फिर विवादित जमीन पर। लेकिन अतीक कसारी मसारी कब्रिस्तान में 2 गज जमीन में दफन है। अलबत्ता अब अतीक कब्र में किस हाल में है, पेश है एक रिपोर्ट। असद की लाश झांसी के इस मुर्दा घर से प्रयागराज के लिए 2 अलग अलग एम्बुलेंस से रवाना होती है। झांसी से प्रयागराज पहुंचते पहुंचते तक सुबह के 9 बज जाते हैं। दोनों लाशों को पुलिस की निगरानी में सीधे प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया जाता है। फिर वहीं दोनों को दफना दिया जाता है। पुलिस थाने में अतीक और अशरफ से देर रात इसी थाने में पूछताछ की जा रही थी। शुक्रवार की पूरी रात अतीक और अशरफ सोए नहीं थे। दोनों असद की लाश पहुंचने से लेकर सारी जानकारी पुलिस से ले रहे थे। जिस धूमनगंज थाने में अतीक और असद को रखा गया था, वहां से कसारी मसारी कब्रिस्तान की दूरी 5 किलोमीटर थी। सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है। बेटे असद को दफनाने के बाद अतीक और अशरफ इसी थाने में रहे। इस दौरान उससे थोड़ी बहुत पूछताछ भी हुई। असद अहमद कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जा रहा था, जबकि अतीक अहमद धूमनगंज थाने में कैद था। दोनों की दूरी करीब 5 किलोमीटर, समय 15 मिनट। इतने होने के बाद भी अतीक अहमद अपने बेटे असद के जनाजे में पहुंच नहीं सका था। अतीक अहमद जनाजे में शिरकत करने के लिए काफ़ी कोशिश की, पुलिस से गुहार भी लगाया, लेकिन उस वक्त कोर्ट बंद था। इसलिए कोर्ट के सामने अतीक के दावपेच और पैतरे नाकाम साबित हुए। लेकिन कहा जाता है जो ऊपर वाले को मंजूर था वही हुआ। असद को सुपुर्दे खाक किए जाने के लगभग 8 घंटे बाद धूमनगंज पुलिस पहली बार थाने से बाहर निकलती है। मीडिया का काफिला पीछे पीछे था। करीब 17 किलोमीटर तय करने के बाद अतीक और अशरफ को आखिरी थाना कहे जाने वाले पूरा मुफ्ती थाने ले जाया गया था। उमेश पाल मर्डर केस में कुछ रिकवरी थे। अतीक और अशरफ पूरा मुफ्ती थाने में करीब आधे घंटे रुके। उसके बाद अतीक का काफिला वापस धूमनगंज थाने पहुंचने लगा था। दोनों को गाड़ी से उतारा जाता है और थाने के अंदर ले जाया जाता है। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। यूपी पुलिस ने असद का किया था एनकाउंटर। उस रात अतीक और अशरफ नहीं सो पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों में मांगा था जवाब। अतीक अशरफ की मौत पर एससी ने किया था सवाल। अलबत्ता अतीक कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन उसकी बीवी शाइस्ता फरारी काट रही है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में जहां अतीक को दफनाया गया था, वहां एक महिला की लाश मिलती है। क्या वो शाइस्ता की है? वो तो जांच में पता चलेगा। लेकिन इस घटना ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। सवाल फिर से वही, अगर वो शाइस्ता नहीं तो फिर और कौन थी? इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।